ठीक है, सोना नहीं है, ठीक है। हाँ ओके, देखो ओम नहीं आया, जानवी नहीं आई, बहुत कम। ओम सॉरी, जानवी तो आ गई। ओम गिरिजा थी प्रीवियस क्लास में? नो मैम। ओ, उठा के आओ भाई इन सबको, जल्दी जाओ। कौन कौन है तुम लोगों के दोस्त? करो, तुम लोग बात ही नहीं करते हो आपस में, बुलाया करो, क्लास में आओ भाई, ठीक है। उसमें भेजो डाउट सॉल्विंग ग्रुप पे, P08 बैच के बच्चे ज्वाइन करो, क्लास है स्टार्टेड। अक्षरा कल से लेट नहीं होने चाहिए, डॉगी को खाना बाद में खिला लेना या किसी और को दे दिया करो खिलाने के लिए। तुम मुझे क्लास में मिलनी चाहिए, 8:45 की क्लास होती है, 8:40 पे मुझे क्लास में चाहिए तुम, ठीक है। यस यस मैम। हाँ, आज तो कोई पेपर वेपर नहीं है ना? नो मैम। हाँ चलो ओके। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक दो चीजें हैं जो मुझे क्लियर करनी है, बतानी है। अभी तुम लोगों का 10th नवंबर को, ध्यान से सुन लेना जो जो बोल रही हूँ मैं, 10th नवंबर को तुम लोगों का मेजर टेस्ट है ना? यस मैम। है ना? जगह हो ना? है मैम? यस मैम। यस मैम। एक सिलेबस नाम एक सिलेबस नाम की तो चीज आई थी ग्रुप में हमारे पास, ठीक है, तो तुम्हें भेजा हुआ ऑलरेडी सिलेबस, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा 10th नवंबर को क्या है। अब मैं बात करती हूँ उसकी, केमिस्ट्री की, क्योंकि बायो में तुम लोगों का रिवीजन चल रहा है, उसका मेरे को टेंशन नहीं है। फिजिक्स में भी सर करवा दे रहे होंगे। अब बात करते हैं मेरे सब्जेक्ट की, क्योंकि मुझे फिजिक्स बायो तो देखो नहीं आता है। तो केमिस्ट्री में आप लोगों के पास चैप्टर जो आ रहे हैं आप लोगों को मिल चुके हैं, ठीक है। 12th में ऑलमोस्ट सारे चैप्टर आ रहे हैं एक्सेप्ट अल्कोहल फिनोल वाला, है ना। अल्कोहल फिनोल से जितना भी मैंने पहले करवाया था वो सारा आ रहा है। और 11th में कुछ पोर्शन आ रहा है, लाइक केमिकल बॉन्डिंग हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, आयुपेक, और कौन सा है, पी ब्लॉक, यही आ रहा है ना, है ना। इसमें से अगर किसी ने मेरी रिवीजन क्लास ली, देखो जिसने नहीं ली इट्स ओके, आप लोगों का कोई अपना कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होगा या कुछ भी टाइम नहीं होगा, बट मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना, और आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, आयुपेक नोमेनक्लेचर की मैंने आप लोगों को वीडियो भी, वन शॉट भी शेयर किया था मेरा। तो ये कुछ कुछ चीजें थी जो मैंने अपनी साइड से कवर करवाई है, बट ठीक है। अभी देखो आज का लेक्चर तो वैसे अपना यही रहेगा, एल्डिहाइड कीटोन्स पे ही रहेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो मैं समझाऊंगी, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा इजी टॉपिक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है। बट बात ये भी है कि ये चैप्टर तुम्हारे 10th नवंबर वाले टेस्ट में नहीं आ रहा है ना। तो इसके लिए मैंने एक ये चीज सोची है, अपने को वीक में 4 लेक्चर मिलते हैं, तो एक लेक्चर तो अपना आज का गया, अपने पास बचे अब 3 लेक्चर। तो उन 3 लेक्चर में हम क्या करेंगे, 12th के चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। कुछ बच्चों ने ऑलरेडी क्वेश्चंस वो कर रहे हैं, है ना, कुछ बच्चे ऑलरेडी क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है ओके। तो वहां पे क्वेश्चंस होंगे, सोचा मैंने इस तरीके से है, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी, सोचा मैंने इस तरीके से है कि मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर्स के क्वेश्चंस मैं कवर करवाऊं, कि पहले दिन मैं डीएनएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन लूं, दूसरे दिन सॉल्यूशन केमिकल काइनेटिक्स के, एंड तीसरे दिन मतलब तीसरा लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड हैलोएल्केन एंड हैलोरीन, इनके क्वेश्चंस लूं, क्योंकि ये चैप्टर आपके मेजर टेस्ट में भी नहीं आना है। पता चले आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, जो कि अच्छी बात है, पढ़ रहे हो तो, क्योंकि असाइनमेंट मिलते हैं आप लोगों को। बट मैं ये चाहती हूँ कि आज की क्लास के बाद इसका असाइनमेंट सोल्व कर लेने के बाद तुम्हारा पूरा का पूरा पूरा का पूरा फोकस तुम्हारे मेजर टेस्ट पे होना चाहिए। मैं फिर बता रही हूँ, ये मेजर टेस्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट तुम्हारा होने वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट होने वाला है। इसमें बच्चे ऑफलाइन भी आ रहे हैं, जो दिल्ली वाले बच्चे हैं जो आ सकते हैं वो ऑफलाइन भी आ रहे हैं देने टेस्ट, ठीक है। और आप लोगों को भी घर पे इस तरीके का अपना एनवायरनमेंट बनाना है 3 घंटे का, कि आप लोग अच्छे से टेस्ट दे पाए, ठीक है। तो आज के लेक्चर के बाद आपका जो पूरा फोकस होगा वो किस पे होगा, मेजर टेस्ट की प्रिपरेशन पे होगा। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैम 11th का, कुछ बच्चे कर रहे हैं 11th, आई नो, करो, लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि मैम हमारा तो 12th ही स्ट्रॉन्ग नहीं है,
वो बच्चे अपना 12th का सिलेबस करेंगे पहले, ठीक है। जिनका 12th का हो रखा है, ठीक है, कुछ कुछ रहता है, वो अपना 11th कंटिन्यू रखो जैसे तुम कर रहे हो, समझे, सारे के सारे जितने बच्चे बैठे हैं, ठीक है। यस मैम। अब इसका मतलब क्या है कि मान लो मैं वेंसडे को तुम्हें कोऑर्डिनेशन एंड डीएनएफ ब्लॉक करवा रही हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी, थ्योरी नहीं होगी, हाँ क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन होगा, फिर आके ऐसे बैठ जाओगे ऐसे, मैम हमें तो थ्योरी तो आती ही नहीं है, आप तो क्वेश्चन करा रहे हो। चैप्टर दे दिया तो वो तुम्हारी हेडेक है, तुम उसको पढ़ के आओ घर से, क्योंकि अपन ने बहुत बार कर लिया है, बहुत बार तुम टेस्ट दे चुके हो उन चैप्टर्स का। तुम्हें ये रहना चाहिए दिमाग में कि आज मैम ये कराने वाली है, तो मुझे ये नोट्स रिवाइज करके जाने हैं, समझ रहे हो मेरी बात। क्योंकि आते ही मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगी, 30 क्वेश्चन अपना 30 क्वेश्चन 1.5 घंटे में, तो 30-35 इतने ही हो पाएंगे, उससे ज्यादा तो मुश्किल लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बता दिया, गिरजा आ गई क्या, ठीक है, ठीक है, चले चलो अब हम चलते हैं, जो आज हमें स्टार्ट करना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आज कौन कौन से मैं कवर करवाने वाली हूँ, देखना इधर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रेट देखेंगे, पहले तो हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है क्या। वैसे मैंने पहले बता रखा है तुम्हें, तुम लोगों को थोड़ा मालूम भी होगा, नाम से ही पता चल रहा है न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, ठीक है। उसका रेट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, HCN के साथ रिएक्शन देखेंगे, एल्डिहाइड कीटोन्स की, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ आज रिएक्शन देखेंगे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अल्कोहल के साथ रिएक्शन देखेंगे, जिसमें तुम्हारे हेमी एसिटल्स, एसिटल्स, कीटल्स, हेमी कीटल्स बनेंगे। वाटर के साथ रिएक्शन देखेंगे, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, तो ये रिएक्शन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और रिएक्शन रह जाएगी तुम्हारी अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ, वो जब हम मिलेंगे वापस से, जब ये चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, तो उसी के साथ स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आज इतना ही हो पाएगा, क्लियर है। तो ये हमें करना है, ठीक है। प्रीवियस क्लास में मैंने क्या करवाया था, उससे पहले वेटेज मैंने आप लोगों को बता ही रखी है कि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चन आते हैं एल्डिहाइड कीटोन से, और एक क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक एसिड से, फिक्स रहता है, आता रहेगा, आता हुआ है, मतलब आता रहा है और आगे भी आएगा, ठीक है। बेटा जो लेट हो गया ना, थोड़ा सा जल्दी आ जाए करो, तुम लोगों को क्या अलार्म बोलूं क्या लगाने के लिए 8:45 का, सो जाते हो लगता है, ठीक है। उससे उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों को मेरे ना ये 2 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वही है जो मैंने असाइनमेंट नंबर 2 में दिया था, इससे ये पता चलेगा कि तुम लोग कितना पढ़ते। असाइनमेंट 2 का ये क्वेश्चन है, और मुझे पता है ये बच्चों की प्रॉब्लम भी रही है, ठीक है। तो करो, इसको सॉल्व करो, इसकी आंसर की मैं आज या कल मॉर्निंग तक भेज दूंगी ग्रुप में। आपको एंड प्रोडक्ट बताना है, पी बताना है, नोट बी, पी बताना है, फिर हम आगे चलते हैं। तमनप्रीत, NaBH4 क्या करता है, क्या फंक्शन होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड का? मैम ये कीटोन, एल्डिहाइड और एसिड क्लोराइड और इमीन को चेंज करता है, रिड्यूस करता है, यस। यस। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, कीटोन दिख रहा है और एसिड दिख रहा है, तो एसिड पे तो कुछ नहीं कहेगा ना ये, और एसिड पे कुछ नहीं कहेगा तो सी तो नहीं हो सकता है, मतलब कोई ना कोई भाई रिंग बनने वाली है, तो सबसे पहले यहाँ से H नेगेटिव आएगा, वो अटैक करेगा, है ना। तो यहाँ पे बना देती हूँ, ये देखो ऐसे ही होगा, बोलो। यस मैम। यस मैम। अब क्या है, तुम्हारे पास एक ही मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल भी है, और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक करेगा, यस मैम। यस मैम। वापिस आएगा और इसको निकालेगा, वो H+ लेके पानी बन के जो है बेसिकली बाहर निकल जाएगा। तो अब तो रिंग देखो कितने मेंबर बनी, 1 2 3 4 5 6, बना के नहीं बना, बोलो। यस मैम। यस मैम। अगर मान लो मैं बी वाले ऑप्शन को ले लेती हूँ, तो 1, ठीक है, 1, इधर देखो 1 के साथ किसका बॉन्ड है, 6, तो दिस इज योर 6, ठीक है, दिस इज योर 2 3 4 5, तो 2 के साथ मिथाइल है, इस पे भी मिथाइल है, 6 पे डबल बॉन्ड हुआ है, डबल बॉन्ड हुआ है, ये तो निकल गया, क्या यही ऑप्शन नहीं आ गया फिर हमारा बी वाला? यस मैम।
Yes, बोलो ma'am. क्या कहते हो? जानवी, Yes, हो गया yes, क्लियर? ma'am. ये आई गेस तुम्हारा डाउट था ना जानवी? Yes, ma'am. जिसका भी था, मेरे को अब देखो नाम याद नहीं है, जो जानवी का है तो मेरे को ध्यान में रह रहा है, ठीक है? तो जिसका भी डाउट था तो देख लीजिए, इस तरीके से होगा। तो मैंने आपको ना ये चीजें काफी बार सिखाई है, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन वाले, कि अगर आपके मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल भी है, इलेक्ट्रोफाइल भी है, तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन वहां पे फास्ट होती है देन इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। तो आपने नोटिस किया होगा, अपन ने काफी जगह देखी है, ग्रिग्नार्ड रीजन में देखी है, इसमें देखी है, एल्डोल रिएक्शन आगे तुम पढ़ोगे, उसमें भी मैं सिखाऊंगी, ठीक है? तो ऐसे मत सोचना, ऐसे क्वेश्चन पेपर में कम आएंगे बट आ सकते हैं, है ना? अगर मैं बोलूं ऑर्गेनिक के तुम्हारे 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 15 में से एक तुम ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे अच्छे से किया जा सकता है? अगर मान लो तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा, तुम्हें ये तो मालूम है ना कि वो एसिड को कुछ नहीं कहेगा, ये तो पता है, सिर्फ कीटोन को कहेगा। तो अगर वो एसिड को कुछ नहीं कह रहा है, कीटोन को कह रहा है, इट मींस 101% सी ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा, यानी कि रिंग बनेगी कहीं ना कहीं। तो अगर रिंग बनेगी तो देखो ना, फिर करके देखो, ठीक है? ये देखो, ये गलत है, ये गलत है। इसमें क्या किया हुआ है? 3 पे लगाया हुआ है, 3 पे लगाया हुआ है सी डबल बॉन्ड, जबकि ओ से ओ के साथ अटैच होने वाला है, देख पा रहे हो? ओ के साथ जो कार्बन है सीओ वाला, वो लगेगा इस तरीके से, यहाँ पे गलत लगा हुआ, इस वजह से बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हो जाएगा ये वाला? बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो नीट में, ऐसे आए हुए हैं, आते रहते हैं, और ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। करके देखो, सोच के देखो कि क्या हो सकता है, आराम से करो। ट्राई करो गिरिजा, जानवी, रानी, अपूर्वा, अक्षरा, प्रखर, देखो देखो रिएजेंट को देखो, कोई बात नहीं, टाइम ले लो, यहाँ पे तुम्हारा नीट का नहीं चल रहा, ना ही टेस्ट चल रहा है, टाइम ले लो, कैसे कैसे बना सकते हो इसको, फर्स्ट से स्टार्ट करो। रानी एक बात बताओ, क्या मैं अगर ए वाले रिएजेंट को यूज करूं, क्या मैं ये बना सकती हूँ क्या? अगर मैं इसको ए बोलूं, क्या मैं बी बना सकती हूँ क्या ए को यूज करके? ए ऑप्शन को यूज Yes, ma'am. बना सकती हूँ? ये रिजा बना सकती हूँ क्या? No, ma'am. नहीं बना सकते हो, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भूल गए क्या? सीएन को क्या किस में चेंज करता था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड? CH2NH2 में। CH2NH2 में। बट यहाँ पे तो मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा है ऐसा कुछ। एस्टर को किस में करता है? अल्कोहल में। एसिड को भी अल्कोहल में करता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना मेरा बेटा। बोलो हाँ के ना, नहीं हो Yes, सकता ma'am. ना। आगे बढ़ो। B2H6 क्या करता है? सिलेक्टिवली एसिड को रिड्यूस करेगा, ये देखो, ये कर भी रखा है इसने, ठीक है? ये B2H6 ने कर दिया। उसके बाद डाइबल H क्या करता है? साइनाइड को किसमें करता है? एल्डिहाइड में। Aldehyde. लेकिन मैम एस्टर को भी एल्डिहाइड में करता है, बट ये तो एसिड है, तो मैम ये भी नहीं हो सकता फिर तो। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ऑप्शन सी ही होगा, ये तुम्हें मालूम पड़ गया होगा। डी में आओ, एक बार डी देख लो। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करेगा मैम? वो तो ना तो करेगा ही नहीं, एसिड को नहीं करेगा, एस्टर को नहीं करेगा, ये तो हो ही नहीं सकता, तो डी भी नहीं हो सकता। यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो क्या होगा? सी होगा। कैसे होगा? इधर देखिए, सबसे पहले B2H6 ने क्या किया? एसिड को रिड्यूस किया अल्कोहल में। उसके बाद SnCl2, याद करो, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन है, याद करो। yes, ma'am. Yes, ma'am. एजेंट है, दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है +4 में, याद करो, ठीक है? तो इसने क्या किया? CN को CHO में चेंज कर दिया। उसके बाद हाइड्रोलिसिस, आपको पता है एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है बेसिक मीडियम में भी और एसिडिक मीडियम में, मालूम है क्या ये वाली बात तुम लोगों को? बताओ,
मालूम है कि नहीं मालूम है? ये मालूम होनी चाहिए ना तुम लोगों को। एसिड बन जाएगा, फिर बोलो क्या कहते हो। यस मैम। तो यानी कि फाइनल स्टेप में क्या हुआ है, हाइड्रोलिसिस हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। हुआ क्लियर? Yes, ma'am. तो इस तरीके से तुम्हें सोचना है। अगर तुम्हें लग रहा है ना, ऐसे क्वेश्चन को कभी भी देख के नहीं छोड़ना है। तुम लोगों ने अगर रिएजेंट मैंने पढ़ाए हुए हैं, तुम लोगों ने पढ़े हुए हैं, तो खबरदार कोई बच्चा ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आया तो आप 1 बाय 1 देखो। अगर आपको टाइम लग रहा है, धीरे धीरे टाइम, मतलब अभी टाइम लगेगा, बट एक बार आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे ना इसकी, तो आप लोगों को आसान लगेगा, कम टाइम में ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूरा रेडी रहो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि पेपर। ठीक है, फाइनली हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो नाम से ही पता चल रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल तो होगा। जितनी भी रिएक्शन मैं करा रही हूँ वहां पे न्यूक्लियोफाइल तो होगा ही होगा। एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। अब हमें ये देखना है कि एडिशन होगा कहाँ पे। पढ़ क्या रहे हैं, चैप्टर का नाम बताओ भाई, बताओ। एल्डिहाइड कीटोन एंड Ketone and carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड को एक बार साइड में रख दो, एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन्स पे क्या होने वाला है एल्डिहाइड हो सकता है तुम्हारा, ये कीटोन हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें दो तरह की रिएक्शन मिलेंगी, एक बेसिक मीडियम में और एक एसिडिक मीडियम में। अगर मान लो तुम्हारी रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो आप लोगों को पता है कि जो ये कार्बोनिल का सीओ बॉन्ड है वो पोलर है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। देन ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पीछे से कौन अटैक करेगा मेरा बेटा, Nucleophile. और अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा मेरा बेटा, तो आपको क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और फाइनली तुम्हें क्या मिल रहा है यहाँ पे देखो, ये फाइनली तुम्हारा क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। तो किस तरीके आप देख पा रहे हो, तो दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन अगर मान लो तुम्हें एसिडिक मीडियम में दिया हो, आप जनरली देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है। तो एसिडिक मीडियम में क्यों करवा रहे हैं हम, क्या फायदा क्या है उससे। देखो, अगर तुम्हारे पास, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर तुम लोगों को याद हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, याद हो तो थोड़ा सा, है ना? Yes, ma'am. भूल गए हो। यस। हाँ, और पेपर में ऐसा मत समझना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से सवाल नहीं आएगा। तुम्हें अगर याद हो तो हर चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के क्वेश्चंस हैं। अपन ने वो पूरी ऑर्गेनिक का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ लिया था, है ना? तो जितना जितना हेलोएल्केन हेलोएरीन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला पार्ट है, आएगा वो, मतलब अगर क्वेश्चन आना हुआ। देखो, अगर मान लो मैं एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा रही हूँ, तो सबसे पहला यहाँ पे देखो, तुम खुद स्टेप होगा क्या, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, अब तुम इतना सीख चुके हो, प्रोटोनेशन होगा, बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बेसिकली एसिडिक मीडियम में करवाने का हमारा ये फायदा हुआ कि ये कार्बोनिल कार्बन क्या हुआ, और ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। क्यों? क्योंकि अब ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया है। अब चार्ज आ गए, बल्कि फटाफट भागेगा भाई, मैं तो अपना चार्ज खत्म करूंगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो बेसिकली कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई ना, अगर तुम एसिडिक मीडियम में करवा रहे हो रिएक्शन तो। तो बस Yes, ma'am. पीछे से न्यूक्लियोफाइल भैया जी आएंगे और तुम्हारा काम करवा देंगे जो तुम्हें करना है। प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा बेसिक मीडियम में और एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में करवाने का मेरा सिर्फ यही मकसद है कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन इंक्रीजेस। खत्म कहा। क्या ये चीजें बहुत बेसिक है, समझ में आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद सेकंड जो एक पॉइंट आता है, ये भी मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, बस एक बार तुम्हारा रिवीजन करा रही हूँ। मैंने तुम्हें बोला था रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब रेट का क्या मतलब हुआ, अगर मैं बात करूं रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन,
तो ये बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, आपको पता है न्यूक्लियोफाइल ऐड कहाँ पे हो रहा है, कार्बोनिल कार्बन पे हो रहा है। तो जितना ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी कार्बोनिल कार्बन की, उतना ज्यादा रेट ज्यादा होगा टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. या फिर कोई हमारा क्या लगा हो, या आप ये भी बोल सकते हो कि जो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक हिंड्रेंस। अगर स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी तो भाई साहब न्यूक्लियस क्या करेगा, बचेगा अटैक करने से। तो आप ये भी बोल सकते हो। अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन को बढ़ाएगा, तो वहां पे भी आपका जो रेट होगा वो फास्ट होगा। जैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट सी बात बोली हुई है जो पहले भी बोली थी, कि जो आपके एल्डिहाइड्स होते हैं, ध्यान से सुन लो, पूछूंगी अभी फिर किसी से भी, जितने बच्चे यहाँ बैठे हो, एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से। एनीवन, कैन एनीवन बताओगे कोई, व्हाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव? बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। हम उसमें स्टीरिक हिंड्रेंस कम होता है। Hindrance. ओके, अपूर्वा Less steric hindrance. फिर से बोलो। Ma'am, electron donating group कम. हाँ, आप यू कैन एक्सप्लेन ऑन प्लस साइड इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, यू कैन आल्सो एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस। देखो, अगर मैं मान लो पहले इन दोनों की बात कर लूं, तो अगर आपको दिख रहा है बोथ आर एल्डिहाइड्स ना, बोथ आर एल्डिहाइड्स, ये अपना फॉर्मेल्डिहाइड है और ये क्या अपना नॉर्मल एल्डिहाइड है। बोलो हाँ या ना। यस Yes, तो ma'am. अगर तुम देख रहे हो यहाँ पे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे इन बेचारे का, तो क्या ही प्लस क्या बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट होगा, वो तो हम 0 कंसिडर करते हैं क्योंकि उसी के रेफरेंस को लेके तो हम बाकी सबका देखते हैं। बट यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये अपना प्लस आई लगाएगा। बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. यस अगर ये Yes, अपना ma'am. प्लस आई लगाएगा तो मैम ये तो कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और अगर ये कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो न्यूक्लियोफाइल मैम फॉर्मेल्डिहाइड के पास जल्दी जाएगा या फिर एल्डिहाइड के पास, जो भी एल्डिहाइड है, लेट्स से आर तुम्हारा मिथाइल है, उसके पास जाएगा। तो मैम फॉर्मेल्डिहाइड के पास जाएगा, तो फॉर्मेल्डिहाइड का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। गेटिंग माय पॉइंट ना। अगर मान लो मुझे एल्डिहाइड में भी कैटेगराइज करना हो तो सबसे ज्यादा फॉर्मेल्डिहाइड, फिर नॉर्मल तुम्हारा एलिफेटिक एल्डिहाइड, फिर आता है एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड में क्या हो जाता है, इधर देखो, अगर मैं बेंजल्डिहाइड ले लूं तो उसमें तो ये देखो ना, बेंजीन रिंग की वजह से रेजोनेंस हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी और कम हो रही है, इलेक्ट्रोडेंसिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पे रेट और कम हो जाएगा अगर मेरे को एल्डिहाइड में ही कंपैरिजन करना है। अगर मैं कीटोन की बात करूं तो कीटोन में तो आपको दिख ही रहा है, सबसे सिंपल अगर तुम कीटोन लोगे तो कौन सा होता है, वो एसीटोन। बोलो। यस यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 2 एल्काइल ग्रुप तो हो गए, क्योंकि एच तो नहीं होने का यहाँ पे, कीटोन में एच होता है क्या, नहीं होगा, दोनों आजू बाजू एल्काइल पार्ट होंगे, तो दोनों ही क्या लगाएंगे, अपना प्लस आई लगाएंगे। तो यहाँ पे तो मैम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो इसका रेट क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। तो मोटा मोटी बात ये है कि जब भी तुम्हें एल्डिहाइड दिखे, वेदर एलिफेटिक और एरोमेटिक, और तुम्हें कीटोन दिखे, तो एल्डिहाइड वालों का जो रेट होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो ज्यादा होगा देन कीटोन। हाँ जी, हाँ यदा। Yes, यस ma'am. मैम Yes, ma'am. ये आज मैं Yes, ma'am. लास्ट बार बता दूं, अगर तुम भूल गए ना, सबको लाइट में कर करके ना एक चाटा लगेगा तुम लोगों का, कैमरा ऑन करा दूंगी तुम लोगों का अगर तुम अब भूल गए बात। क्योंकि बेटा यहाँ से क्वेश्चन आता है पेपर में, तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो, मैम एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन बताना। मैं फिर बोल रही हूँ, एल्डिहाइड तुम्हारा एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, दोनों ज्यादा रिएक्टिव होंगे कीटोन से। संचिता आ गई। संचिता, मैंने बड़ा मिस किया भाई तुम्हें, कहाँ थी तुम इतने दिन। ठीक है, हो जाएगा, इतना क्लियर है क्या, बोलो। यस Yes, Yes, ma'am. ma'am. अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन करो फिर। आज सिर्फ मैंने रिवाइज, ये बेसिकली ये मेरे को एक बार, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टॉपिक था तो मुझे बस रिवाइज कराना था, ये मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ तुम लोगों को। एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, इसको सोल्व करने का ट्राई कीजिए।
आराम से करना, पता चले जल्दबाजी में कर दिया काम। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जा रहे हो। बहुत ही बढ़िया। ये मौका किसको प्रदान किया जाए? गिरिजा को किया जाए, गिरिजा प्रधान को ही ये मौका प्रदान किया जाता है। हाँ गिरिजा बताओ। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ठीक है। हाँ जी, क्या जाएंगे सारे गिरिजा के साथ, ऑप्शन बी के साथ? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो ओके, तो हम एक्सप्लेन करेगा। शिवा एक्सप्लेन करोगे इसको? Yes, ma'am. हाँ करो ना। मैम सबसे पहले मैम प्रोपेनल उसका मैम रेड इसलिए ज्यादा हो क्योंकि मैम उसमें एक तो स्ट्रिंग हिंडनेस कम है मैम, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा था कि जो एल्डिहाइड है मैम उसका रेट जो है वो ज्यादा होता है कीटोन से, तो बेंजल्डिहाइड तो बहुत ज्यादा हो गया। फिर मैम सबसे लास्ट होगा वो हमारा कीटोन ग्रुप का होगा, तो वो हो गया ब्यूटेनॉल, इसलिए हम वो सबसे लास्ट में, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। देखो, अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन की बात करूं तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव। तो यहाँ पे देखो एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, इसको तो हटा दो। यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन हटा दो, यहाँ पे कीटोन हटा दो, तो ऑप्शन बी आया। अब कैसे आया? प्रोपेनॉल तुम्हारा क्या होता है? ये होता है, ठीक है। बेंजल्डिहाइड तुम्हारा ये होता है। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनको बेंजीन रिंग से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो रही है, यहाँ पे बेचारे ये इंडक्टिव से कम कर रहे हैं, तो ये ज्यादा डोमिनेट होता है, ठीक है। प्रोपेन और ब्यूटेनॉन में क्या करोगे? यहाँ पे 3 कार्बन और वहां पे 4 कार्बन है, तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी, तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक करने का जो रेट होगा वो कम होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। आते रहते हैं क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे। अच्छा कहाँ गया? अच्छा वो यहाँ पे आएगा। चलो ठीक है। उसके बाद हेडिंग डाल लीजिए। फर्स्ट अपना जो रिएक्शन जो मैं आपको बता रही थी ऑब्जेक्टिव में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, लिखो इसको। जो लिखा हुआ है स्लाइड पे प्लीज इसको अपनी नोटबुक में ऐसे का ऐसे लिखो। आज एक असाइनमेंट मिलेगा तुम्हें 20 क्वेश्चन का, आराम से करना। लिखो बेटा इसको एक बार। बस ये ध्यान रखना आज हम पढ़ क्या रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करा रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल तो एक होगा। पहला आ चुका है अपने पास हाइड्रोजन साइनाइड। देखो अब यहाँ पे क्या है, आपको पेपर में ये भी मिल सकता है HCN प्लस OH नेगेटिव। ये इंपॉर्टेंट ज्यादा इसलिए है क्योंकि बिकॉज ये एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी में जब तुम देखोगे ये वाला टॉपिक तो उसमें ये दिया हुआ है, बिकॉज एनसीईआरटी को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है तुम्हारे नीट में, तो ये रिएजेंट जनरली यूज किया जाता है। बट इसके अलावा और भी सोर्सेज होते हैं साइनाइड के, तो यहाँ पे तुम एक्स्ट्रा लिख लीजिए आप लोग साइनाइड के सोर्स कौन कौन सा तुम्हें मिल सकता है। KCN मिल सकता है तुम्हें, है ना, CN नेगेटिव होगा K प्लस, और यहाँ पे तुम्हें NaCN मिल सकता है। एसिडिक कंडीशन मेंशन की जा सकती है, ठीक है, बोल रखा हो कि KCN एसिडिक मीडियम में या NaCN एसिडिक मीडियम में। उसके अलावा दूसरा तुम्हें ये मिल सकता है HCN प्लस OH नेगेटिव। जो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है बेटा, यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ऐसा क्यों करता है? इधर देखना थोड़ा सा। अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा हो या नहीं भी, मान लो नहीं भी पता, बट ये आपको मालूम होना चाहिए, दिस इज वीक एसिड। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो दिस इज वीक एसिड। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोक्साइड क्यों डाला है? इधर देखो ध्यान से, ताकि ये OH नेगेटिव भैया जी आए और इस H प्लस को निकाल के ले जाए और हमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दे जाए। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे हमने HCN के साथ OH नेगेटिव क्यों डाला? क्योंकि ये हमारा वीक एसिड है, H प्लस नहीं देगा आसानी से, तो हमने कुछ डाल दिया कैटलिस्ट OH नेगेटिव। यहाँ पे अभी दिखाऊंगी कैसे कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। आएगा, बेस है, आएगा, आजा H प्लस ले जाएगा, तो इससे क्या बन जाएगा? CN नेगेटिव। तो CN नेगेटिव इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल ना, तो यहाँ पे अटैक हो जाएगा आसानी से, ठीक है। होता कैसे है वो हम आगे देखते हैं। बोलो करें क्या? बेसिकली स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, या अगर मैं चलो एक काम करते हैं, वैसे बताती हूँ। मान लो तुम्हारे पास एल्डिहाइड है या कीटोन है, ठीक है, इसमें डाला है KCN
एसिडिक मीडियम में डाला है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है मेरा बेटा, सबसे पहला स्टेप होगा, एसिडिक मीडियम है तो प्रोटोनेशन होगी, बोलो। यस मैम। ठीक है, तो Yes, प्रोटोनेशन होगी तो क्या होगा यहाँ पे, ओ नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे होगा प्रोटोनेशन होगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, Cn नेगेटिव है, आएगा अटैक करेगा, देखो तो ये बन जाएगा, ये क्या बन गया तुम्हारा, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन, ठीक है। या तो ऐसे मिले, या अगर जो एनसीईआरटी में है उस तरीके से अगर मैं तुम लोगों को करके दिखाऊं, ये कर लिया क्या नोट डाउन, इसको बताओ। यस मैम। यस मैम। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको अब अगर हम देखें तो इधर देखो, मान लो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, स्टेप 1 में क्या होता है, HCN है, OH नेगेटिव है, सबसे पहले क्या करेगा, वो H+ को लेगा, क्या बन जाएगा, बोलो, वाटर बन जाएगा, और ये Cn नेगेटिव जनरेट हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। अब यही साइनाइड क्या करता है बेसिकली, स्टेप 2 में आपके एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। और ये वाला जो स्टेप अभी मैं बता रही हूँ, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोनिल कार्बन, दिस इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दिस इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, हाँ के ना। यस मैम। Yes, ma'am. तभी मैंने कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। इसका मतलब डिपेंड करता है कि आप कौन सा न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो, आपका कार्बोनिल कार्बन के आजू बाजू ग्रुप क्या लगे हो रहा है ना। तो यहाँ पे बनेगा क्या, CO नेगेटिव, R' CN, और फिर क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, और फाइनली आपको क्या मिल जाता है, साइनोहाइड्रिन मिल जाता है। मैम ये क्वेश्चन आएगा कैसे, तो बहुत सिंपल दिख रहा है हमें, हाँ सिंपल तो है ही, ऑर्गेनिक में मुश्किल तो कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर सकता है, देखो अगर तुम्हारे पास मान लो सिंपल है, कोई एसिटल्डिहाइड है लेट्स से, ठीक है, और अगर तुम उसमें डाल रहे हो HCN डाल रहे हो, एसिडिक मीडियम में डाल रहे हो, ठीक है, तो फाइनली तुम्हें मिलेगा क्या, इधर देखो एक बार ध्यान से देखो, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, प्रोटोनेशन कराओगे पहले, फिर न्यूक्लियोफाइल आएगा। पहले देखो जो हमारा ये कार्बोनिल कार्बन है, प्लेनर है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बोलो। यस मैम। ठीक है, तो प्रोटोनेशन जब होगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो तुम्हारा फाइनली जो है ये प्रोडक्ट मिल रहा है मेरा बेटा, इधर देखो। अब तुम नोटिस कर रहे हो क्या, पहला मॉलिक्यूल तुम्हारा प्लेनर है, कोई इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है, कोई कायरल कार्बन नहीं है। नाउ द आफ्टर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एक कायरल कार्बन जनरेट हो गया, देख पा रहे हो, चारों ग्रुप इज डिफरेंट। तो अगर कायरल कार्बन है तो इसका तुम एक R बना सकते हो और एक S बना सकते हो, यानी कि एक डेक्स्ट्रो बनेगा, क्लीवो बनेगा, तो यानी कि इसका मुझे क्या मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर मिलेगा, बोलो हाँ क्या नहीं। यस मैम। तो ऐसे आ सकता है पेपर में, बताओ इसमें से आफ्टर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अब वो क्योंकि हम सबसे पहले कर रहे हैं हाइड्रोजन साइनाइड, हो सकता है कि कुछ और भी दे रखा हो, वो तुमसे पूछेगा बताओ भाई किसमें रेसमिक मिक्सचर बनेगा। तो अगर तुम्हारा कायरल कार्बन जनरेट हो रहा है, प्रोडक्ट जो बन रहा है अगर उसमें कायरल कार्बन है, तभी तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा ना, अदरवाइज कैसे बात करोगे रेसमिक मिक्सचर की। तो ये बात थोड़ी ठान भी लो, मतलब जहन में रख भी लो, अगर पहले आपका प्लेनर है सिस्टम, कोई कायरल कार्बन नहीं है, बट आफ्टर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल अगर कायरल कार्बन जनरेट हो रहा है तो वो वहां पे रेसमिक मिक्सचर बनने वाला है। इसके क्वेश्चन कुछ तुम्हें असाइनमेंट में भी मिलेंगे, ठीक है, बोलो। और अगर मान लो एग्जामिनर थोड़ा सा और क्वेश्चन को घुमाना चाहे तो वो बोल सकता है कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, क्या ये क्वेश्चन नहीं बन सकता क्या, बोलो हाँ कि ना। यस मैम। और तुम्हें पता है अगर एक ही कायरल कार्बन है उसमें तो कुछ ज्यादा देखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ तुमको पता है 2 बनेंगे, हाँ या ना, 2 बनेंगे,
बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है। ध्यान में क्या रखना है, ये पता होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बेटा एक चीज आती है जो तुम्हें समझनी है, अभी मैं बताती हूँ। यहाँ पे आओ, इसको क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे ना नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो अपनी नोटबुक में, तुम्हारे पास स्पेस होगा। ये वैसे मेरे को तुम्हें पहले चैप्टर्स में भी बता देना चाहिए था, बट ठीक है, इसका यहाँ पे ज्यादा यूज हो रहा है तो मैं यहाँ बता देती हूँ। देखो, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो आप ना साइनोहाइड्रिन बना रहे हो, आपका ये ग्रुप लग रहा है अगर आप रिएक्शन कराते हो। ठीक है, CN नेगेटिव जब आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करता है। इसके बाद ना जो कुछ आगे की रिएक्शन होती है ना, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे ना, तो जो मैं कराने वाली हूँ ना, मतलब हर चैप्टर में क्वेश्चन है। इवन हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन में भी था, बट मैंने वो क्वेश्चन तुम्हें दिया नहीं था क्योंकि तब तक तुमने पढ़ा नहीं था। इसमें देखो बेटा, दो बातें करता है एग्जामिनर। एक तो यहाँ पे वो लिख के देता है सिंपल H3O पॉजिटिव। अब इसका मतलब तुम्हें क्या समझना है, अगर सिर्फ उसने ये लिखा हो समझ जाना कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रही है साइनाइड की। अगर नहीं लिखा हुआ तब भी समझना है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रही है। अगर लिखा हुआ है तो फिर समझना ही समझना है। गेटिंग माई पॉइंट? और एक वो तुम्हें क्या देता है लिख के, स्पेशली लिख के देता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। आई होप अभी कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी कि मैम हमें कैसे पता चलेगा। अगर वो पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराने वाला है, मतलब कराने के लिए बोल रहा है, तो वो लिख के देगा। अगर उसको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करानी है तो वो लिख के दे भी सकता है, नहीं भी लिख के दे सकता। इतना तुम्हें पता होना चाहिए। अब बात आती है कि मैम प्रोडक्ट क्या बनेगा। इधर देखो, सिंपल सा तरीका बता रही हूं तुम्हें, मैकेनिज्म की तरफ जाना ही नहीं है। सिंपल लिखो RCN, लिख लिया। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, तीनों बॉन्ड तोड़ दो, तोड़ दिए। अब क्या होगा, हाइड्रोलिसिस पानी है, पानी से क्या आता है, H और OH आता है। तुम्हें पता है नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पे H जाएगा, कार्बन पे OH जाएगा। मालूम है ना ये चीज, किया अपन ने पहले। यस मैम। तो तीन बॉन्ड, Yes, ma'am. बॉन्ड तोड़ा, इस पे OH H, दूसरा बॉन्ड तोड़ा OH H, तीसरा बॉन्ड तोड़ा OH H, तो ये तो निकल जाएगा, ये तीनों भागा दो इसको। तो ये बचा हमारे पास, एक कार्बन पे 3 OH। हमें पता है एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं होते, तो भाई साहब 3 कहां से हो जाएंगे। तो क्या निकालोगे, पानी। तो पानी निकालोगे तो क्या बन जाएगा, एसिड नहीं बन जाएगा। बोलो हाँ के ना। तो जब Yes, तुम ma'am. कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हो तो जो ये साइनाइड वाला ग्रुप है CN, वो चेंज हो जाता है COOH में। इतना इंपॉर्टेंट है ना, इस पे 5 स्टार डालो, 10 स्टार डालो, 20 स्टार डालो, उतना कम है, क्योंकि ये पेपर में हो ही नहीं सकता, नीट में ये यूज ना हो कहीं पे। समझ में आया? अगर भूल जाओ तो ये तरीका याद रखना। वैसे इतना तुम स्ट्रॉन्ग कर लो ऑर्गेनिक को, इतने क्वेश्चन कर लो ना प्रैक्टिस की, ये जब मुंह जबानी याद रहे कि भाई साहब साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होगा तो एसिड बनेगा। ठीक है, अगर मान लो, ये एक बार नोट डाउन कर लो क्योंकि मैं इसको फिर हटाने वाली हूँ, रिमूव करने वाली हूँ इसको। अगर मैं बोलूं बेटा पार्शियल हाइड्रोलिसिस है तो पार्शियलिटी करनी पड़ेगी फिर हमें, बोलो है ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. पार्शियलिटी करनी पड़ेगी। पार्शियलिटी क्या करें कि पहले हमने तीनों बॉन्ड ब्रेक कर दिए थे, अब 2 कर देते हैं। बोलो क्या कहते हो। Yes, ma'am. तो जब एक को करेंगे यहाँ OHH, दूसरे को करेंगे OHH, बस खत्म। क्या बनेगा देखना, RCOH OH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH2। एक कार्बन पे 2 स्टेबल नहीं है, पानी निकलेगा, तो यहाँ पे ये नहीं बन जाएगा। देखना एक बार, नजर मारना, अमाइड नहीं बन जाएगा। निकाल दिया। Yes, ma'am. 2H थे ना, पानी निकाल दिया। तो जब तुम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो तो अमाइड बनता है। क्या बनता है, Amide. और जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हो तो बोलो। Acid. अब जब तुम आगे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में जाओगे, मतलब जो इसी का ही पार्ट है, तो आप देखो यहाँ एसिड बन रहा है, अमाइड बन रहा है, इसकी फर्दर आगे रिएक्शंस होंगे। तुम सीखोगे होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, पता नहीं स्कूल में शायद नहीं हुई होगी, अभी हमें इस चैप्टर नहीं हुआ ना स्कूल में तुम लोगों का। No, ma'am. No, ma'am. फिर आगे देखो फर्दर रिएक्शन होती जाएंगी। तो वही मेरा कहने का मतलब है मेरा बेटा, जब हम ऑर्गेनिक में ना
हमें एक रिएजेंट के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा ना, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। यही रीजन है वो लंबे लंबे क्वेश्चन देने का तुम लोगों को, ठीक है। तो आपको ऑर्गेनिक में स्टेप वाइज चलना है। एक रिएजेंट दिया हुआ है तो उसका मतलब पता होना चाहिए कि वो क्या करेगा, क्योंकि जब तक आप वही नहीं पता होगा तो आगे कैसे बनाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? मैम। Yes, यस ma'am. मैम। चलो, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट स्टेप आता है जो कि मैंने ऑलरेडी बोल रखा है, तुम्हें याद है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी मैंने बताया था फंक्शन। अगर तुम यहाँ पे नाइट्राइल में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देते हो तो ये CN को किस में रिड्यूस कर देता है? अमीन में। ये मैंने करवा दिया था, ये मैंने आज बता दिया, बस ये लिख लो फटाफट। और लिख लो, मैम ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ऐसे मैं तुम्हें उसमें भी दूंगी, असाइनमेंट में भी दूंगी, क्लास में भी कराऊंगी, अवंती वाले टेस्ट में भी आएंगे, मॉक टेस्ट में भी आएंगे, मतलब हर जगह आते हैं, हर जगह, क्योंकि है ही इंपॉर्टेंट इतना। ठीक है, चलो इतना लिख लिया है ना? जिसने लिख लिया है वो ये क्वेश्चन करता जाए और मुझे इसका आंसर बताता जाए। करो करो, शाबाश, आता है तुम लोगों को। थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, पूछ क्या रखा है। रानी, शिवा, गिरिजा, अपूर्वा, अक्षत, मुझे सबके एड्रेस चाहिए भाई। शाबाश, अच्छा लग रहा है। हाँ, अपूर्वा तुम बताओ, मैम सी ऑप्शन। एक्सप्लेन कर दो एक बार, क्या नाम है अपूर्वा? साइनाइड को अटैक कराना है तो उसके लिए कार्बन का उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होनी चाहिए, हाँ तो हाँ मतलब उसका माइनस आई इफेक्ट होना चाहिए, प्लस आई इफेक्ट कम होना चाहिए। तो थर्ड वाले में प्लस हाँ एम माइनस आई लग रहा है, पर इसमें प्लस एम ज्यादा डोमिनेटिंग है तो थर्ड लास्ट में आ जाएगा। हाँ। और फिर फर्स्ट वाला इसमें प्लस एम और माइनस आई है, लेकिन ये मेटा पर है तो इसका माइनस आई लेंगे। और सभी में माइनस आई है लेकिन NO2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग। शाबाश, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत ही सही एक्सप्लेनेशन दिया है इसने, अपूर्वा ने। देखो, थर्ड वाला तो सबसे पीछे आएगा, सेकंड वाले में ऑर्थो पोजीशन पे लगा है तो ये माइनस एम माइनस आई लगाएगा, बट माइनस एम ज्यादा डोमिनेंट होगा, तो सेकंड वाला सबसे ज्यादा एंड थर्ड वाला सबसे पीछे। अब ये दो ऑप्शन में हम फंस चुके हैं। अब हमें फर्स्ट और फोर्थ में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों केसेस में ग्रुप जो है मेटा पे लगे हुए हैं, तो मेटा पे सिर्फ हम माइनस आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर करते हैं। यहाँ पे माइनस आई इसका है और इस पे NO2 का, तो
आपको पता होना चाहिए कि NO2 का स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है। तो सेकंड के बाद फोर्थ, फिर आपका फर्स्ट एंड लास्ट में इसका थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नहीं जानवी, वो उस पे होता है ना मेरा बेटा, ऑर्थो और पैरा पे होता है ना, मेटा पे लगा हुआ है। मेटा पे तो या देखो, या तो इसका प्लस एम होगा या माइनस आई होगा, या तो ये देगा नहीं तो लेगा। मेटा पे ये सिर्फ लेता है, गेटिंग माई पॉइंट। तभी इसका मेटा पे माइनस आई लगेगा, प्लस एम ऑर्थो या पैरा पे लगेगा। मीजोमेरिक बोल दो या प्लस आर बोल दो, ठीक है। चलिए, तो सी इसका हो जाएगा क्या सबसे, बताओ। Yes, ma'am. यस मैम मैम। हाँ, चलो आगे चलते हैं हम। करना क्वेश्चन करना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अक्षरा, मैम फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ। यस मैम। हाँ, एक्सप्लेन करो। मैम सी डबल बॉन्ड ओ के साथ यहाँ पर CH3 और एक H लगा है। हाँ हाँ, और सही जा रही हो। हाँ, और मैम उसमें जब हम HCN डालेंगे तब वो यहाँ पर एक OH लगेगा डबल बॉन्ड हटके और एक CN लगेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से। फिर उसके हाँ, बाद हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो यहाँ पर रेसमिक मिक्सचर बनेगा। देखो हाइड्रोलिसिस जब आप कराओगे, अब देखो उसने नहीं बोला कंप्लीट है या, मतलब कुछ भी नहीं बोला। अगर कुछ भी नहीं बोला है तो हम कंसिडर करेंगे कंप्लीट, और उसने यहाँ पे दिया भी हुआ है, तो बेसिकली एसिड में चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। अब आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना कायरल सेंटर जनरेट हो गया है ना, तो कायरल सेंटर जनरेट हो गया तो यही रिस्मिक मिक्सचर बनेगा। बाकी देखो ना एसीटोन में नहीं कायरल सेंटर बनेगा, देखो, बिकॉज आजू बाजू क्या है, सेम ग्रुप है, देखो, देख रहे हो, यस मैम। मिथाइल है, दो मिथाइल है। डाइथाइल कीटोन में भी आजू बाजू इथाइल हो जाएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड में भी एच है, तो यानी कि डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा ना ये, यस मैम। मैम हो जाएगा ना, वेरी गुड। चलो ये करो, नीट 2021 का क्वेश्चन करो, चलो क्या पूछा है इसमें, ध्यान से देखना। तुमसे एक्स और वाई पूछा है। मैम। हाँ हाँ, बोलो बोलो। मैम जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें सी ऑप्शन फॉर्मेल्डिहाइड क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरा बेटा फॉर्मेल्डिहाइड में अपने पास ये होगा, यहाँ पे एच होगा ना, यहाँ पे, यहाँ एच, यहाँ एच, तो ये कायरल सेंटर नहीं है ना, बिकॉज कार्बन पे देखो ना दो ग्रुप सेम हो गए, ओके मैम। ठीक है। चलो यस मैम। करिए ये वाला क्वेश्चन, आराम से करना, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है।
अरे करो करो करो, आता है तुम लोगों को। काजल ट्राई करो, जसूर, अनीशा, ऋषभ, तमन, अक्षरा, और कौन बैठा है यहाँ पे, जानवी, काजल, संचिता, प्रखर। प्रखर कहाँ है? तुम ये सोच के खुश हो जाए करो, सिर्फ मैम 3 चैप्टर हो और हमारी और क्या, हमारा फाइनली केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म। पढ़ लो ना जितने भी रहते हैं चैप्टर। हाँ जी, तो इसका आंसर कौन देने वाला है? तमन देगी। जानवी हो गया? यस मैम। ओके बेटा, तमन बताओ। मैम जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट डालने पे बाई प्रोडक्ट तो वो CH2NH2 लग जाएगा ना CN की जगह पे, तो मैम मेरे को X वाला जो है ना वो NaOH लग रहा है। लग क्या रहा है? होगा ही, बेसिक मीडियम में करवाओगे ना रिएक्शन। यस मैम। अभी तो बताया था मैंने स्टार्टिंग, जब आप HCl ले रहे हो, HCN वीक एसिड है, तो एक बंदा मंगवाना पड़ेगा ना अपने को, जिससे H+ लेके साइनाइड, विच इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। तो एसिडिक मीडियम में कहाँ से होगा? एसिड को एसिड के साथ कैसे रिएक्ट कराओगे? ठीक है, तो बेस होगा, यानी कि X इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये CN किस में चेंज हो जाएगा आफ्टर द रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड? CH2NH। CH2NH2। देखो यही तो है, बाकी तो सेम ही है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। कितने बच्चों का हो जाएगा? जल्दी से थम्स अप दो। जानवी का, तमन का, रानी का, काजल, जसनूर, अपूर्वा, अक्षरा, शिवा, गिरिजा, अक्षरा, प्रखर, ऋषभ, वेरी गुड। चलो जागे हुए, ये क्वेश्चन करो फिर। जब तक कर सारे बच्चे नहीं हैंड रेस करते, क्वेश्चन चलता, क्वेश्चन का सिलसिला चलता रहेगा। इनमें से कौन सा कंपाउंड साइनोहाइड्रिन जल्दी बनाएगा? सबसे पहले तो तुम्हें मालूम होना चाहिए रिएक्शन कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो देखो किसमें बनेगा सबसे जल्दी। बेंजल्डिहाइड, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, पैरा टोल्डिहाइड, टोल्विन है वो, ठीक है, मतलब पैरा पोजीशन पे CH3 है। अरे जसनूर का आंसर आ गया। C आएगा क्या? यस मैम। यस मैम। लग रहा है मैम सी। चलो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड जसनूर। चलो NO2 माइनस M माइनस आई लगाएगा ना, बाकी में नहीं है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये CH3 है, क्या बोलते हैं अपना, +H और +I लगाएगा, ये कीटोन है, और हमें पता है एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। अगर ऑर्डर लगाने के लिए बोलता तो क्या करते? 3 1 2 4। वेरी गुड, ये देखो बढ़िया। चलो अब आओ आगे, हो गया उस पे तो क्वेश्चन कुछ मिलेंगे बट असाइनमेंट में। नेक्स्ट है डालो, अपन ने रेट सीख लिया है, अपन ने HCN के साथ रिएक्शन करा दी है। नेक्स्ट हमारा जो जिंदगी में न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, दैट इज सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको आप बोल सकते हो, NaHCO3। ठीक है, जो इसमें न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या होगा? HSO3 नेगेटिव। ठीक है, कैसा दिखता है ये? ऐसा देख रहे हो? यस मैम। यस मैम। ओके, अब इसमें ये आएगा कि मैम सल्फर अटैक करेगा या ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है, बताओ भाई क्या लगता है तुमको, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, बोलो। सल्फर की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है या ऑक्सीजन की? ये तो सल्फर की होती है ना, ये तो वैसे भी इसमें घूमने जा रहा है, ये सल्फर अटैक करेगा। ठीक है, तो पहले तो ये बात सीखो कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कौन करेगा, पता चले ऑक्सीजन से अटैक करा के भाग गए। सल्फर अटैक करेगा, कैसे करेगा? आओ देखो एक बार मैकेनिज्म करें,
मैकेनिज्म वैसे Yes, पे ma'am. है, सिंपल, पहले रिएक्शन बता देती हूँ। देखो अपने पास कोई भी ले लो, मान लो मैं इसमें ना कोई भी नहीं चलेगा, एक चीज बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट, जो मैंने यहाँ पे लिया था ना, अगर तुमने नोटिस किया, मैंने एक लाइन बोली थी, या तो एल्डिहाइड लो या कीटोन लो, याद है? यस मैम। Yes, ma'am. फिर वो यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड भी हो सकता है, एरोमेटिक कीटोन भी हो सकता है, बट यहाँ पे मैं ये लाइन नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे देखो एक ट्विस्ट आएगा, यहाँ पे मैं पहले एल्डिहाइड ले लूँ, एल्डिहाइड तो तुम कोई भी ले लो चलेगा, ठीक है, उसमें मैं क्या डाल रही हूँ, सोडियम बाइसल्फाइड डाल रही हूँ। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे अटैक होता है, वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये बन जाता है। अभी मैं इसका मैकेनिज्म बताऊंगी। तो जब, ध्यान से सुन लो, जब सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्ट करता है एल्डिहाइड के साथ, और जो प्रोडक्ट बनता है ना, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। क्या बनता है? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये तुम्हारी बुक्स में लिखा हुआ, अगर तुम वो पीवाई ब्रूस या कोई और बुक फॉलो करते हो, वैसे करने की जरूरत नहीं, इतना टाइम है भी नहीं तुम लोगों के पास, मैं ही बता देती हूँ। तो वहां पे ये मेंशन है, और क्या क्या मेंशन है सुनते जाना। ऐसा देखा गया बेटा कि जो ये सोडियम बाइसल्फाइड है ना, एल्डिहाइड के साथ तो रिएक्ट कर रहा है और व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड मिल रहा है हमें, जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है, बट कीटोन के साथ जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम बाइसल्फाइड की, तो हमें व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं मिल रहा एक्सेप्ट एसीटोन। क्या बोल गई मैं? अगर मान लो तुम यहाँ पे ये वाला ले लेते हो कीटोन, लेट से, बहुत ही सिंपल एक ले रही हूँ जनरल, अगर तुम यहाँ पे डालते हो सोडियम बाइसल्फाइड, तो होगा क्या, आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियोफाइल अच्छा खासा बल्की है ना, और तुम यहाँ पे भी स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ा दे रहे हो, बल्कीनेस बढ़ा दे रहे हो, तो रिएक्शन यहाँ पे नहीं होती है। तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो यहाँ पे व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, बोलो, नहीं मिलता है, नहीं मिलता। नहीं मिलता है। अगर तुम अच्छी स्टैंडर्ड बुक देखोगे ना, वहां पे आपको मिलेंगी ये चीजें। लेकिन अगर तुम मान लो एसीटोन ले लेते हो, सबसे सिंपल अपने पास वही तो होता है, मिथाइल कीटोन, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो मिल जाता है, क्योंकि ये लेस बल्की है, लिखा हुआ है ये लेस बल्की है। और अगर तुम सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन करा देते हो इसके साथ, तो वहां पे व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलेगा, और किसी कीटोन के साथ नहीं मिलेगा। समझे ये वाली बात? Yes, ma'am. जबकि जो इससे पहले जो मैंने रिएक्शन कराई थी, वहां हम सिंपल करा रहे थे, साइनोहाइड्रेट बन रहा था, वो आप एल्डिहाइड लो या कीटोन लो। यही रीजन है कि रिएक्शन इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके लिए। अब मैम यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, 2-3 तरीके के यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो मैकेनिज्म से पूछते हैं, तो हेडिंग डालो मैकेनिज्म, मैकेनिज्म की हेडिंग डालो, ताकि हम मैकेनिज्म इसका समझे कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो बेसिकली आपका SO3Na है ना, तो उसको इस तरीके से बनाइए, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है, सल्फर का अटैक होगा, सल्फर की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है पोलर प्रोटिक में, यहाँ तक किसी को डाउट है? तो यहाँ पे क्या बनेगा, CO नेगेटिव H, बोलो SOOH, बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. इसको मैं इंटेंशनली थोड़ा ऐसे लिखना चाहूंगी, क्योंकि मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ इसमें। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक स्टेप होता है काफी इंपॉर्टेंट, इंट्रामोलिकुलर प्रोटोन ट्रांसफर। क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिक्यूल प्रोटोन ट्रांसफर। होता कैसे है, इधर देखो ध्यान से, पहले देख लो फिर लिख लेना अपनी नोटबुक में। ये था, ये O नेगेटिव, ये H+ ले जाता है, और इस तरीके से जो नेगेटिव चार्ज है वो इस ऑक्सीजन पे आ जाता है। मैम वाई क्यों करा हमने? क्योंकि ऐसे करने से बेटा होगा क्या, पहले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, अभी भी है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लाने से वो ज्यादा स्टेबलाइज है। कैसे? इधर आओ, देख रहे हो रेजोनेंस में जा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज है एज कंपेयर टू ऊपर वाला, बोलो हाँ के ना?
Yes, ma'am. हाँ, ये खुद सोचो, ये वाला नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल था या नीचे वाला? मैम नीचे वाला। तभी नीचे हमने वाला। ये करवाया है। ठीक है, और यही क्या होता है जो बनता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। अभी सबके साथ तो नहीं बनाएगा व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो आपके एल्डिहाइड के साथ बनाएगा, कीटोन के साथ बनाएगा, लेकिन उसमें भी किसके साथ? एसीटोन के साथ। बोलो हाँ के ना, Yes, ma'am. बोलो हाँ के ना। ठीक है, अब इसके क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो तुम्हें लिखने की जरूरत है। आओ जल्दी लिखते हैं, लिखो लिखो। मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड, मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड, लेकिन जो तुम्हारे पेपर में आएगा ना, तुम्हारे पेपर में वही एल्डिहाइड आएगा जो रिएक्ट करता हुआ, क्योंकि ये तुम्हें आगे जेई वाले लेवल पे नहीं जाना। तो यहाँ पे लिखो मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड टू फॉर्म व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखा गया कि मोस्ट ऑफ द, सारे तो नहीं बट मोस्ट ऑफ द मिले जो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बना रहे हैं। तुम टेंशन ना लो, पेपर में तुम्हारा वही आएगा जो दे रहा हो। ठीक है, आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, कीटोन डज नॉट फॉर्म व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। लिख रहे हो ना सारे के सारे, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनसीईआरटी में नहीं है बेटा ये चीजें, एनसीईआरटी में नहीं है बट पेपर में अपनी आई हुई है। एक्सेप्ट एसीटोन भी ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, बिकॉज सल्फाइड भी क्या है, बल्कि है। अगर तुम बल्कि वाला ले लेते हो कीटोन, नहीं हो पाएगा। या तुम ऐसे ही बोल सकते हो, ज्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे तो ज्यादा अल्काइल वाला पार्ट होगा तो ज्यादा प्लस आई लग रहा है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो रहा है। ठीक है, ऐसे भी तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखती हूँ, तुम मुझे बताना क्या वो रिएक्ट कर जाएगा सोडियम बाइसल्फाइड के साथ या नहीं करेगा। ठीक है, चलो। एक तो ये है, ऐसे पेपर में आया हुआ है पहले। हाँ जी, क्या कहते हो, फर्स्ट वाला कर जाएगा क्या? यस मैम। सेकंड वाला? नो मैम। No, ma'am. नो मैम। थर्ड वाला? नो मैम। No, ma'am. एसिटोफिनोन है ये। ठीक है, दिस इज एसिटोफिनोन, शाबाश। एंड फोर्थ वाला? नो मैम। No, नो ma'am. मैम। तो नाम बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन। सी वाला? Yes, ओ ma'am. सॉरी, Yes, यस ma'am. मैम। वाला? यस मैम। और एफ वाला? यस Yes. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, पता चले हर किसी के साथ करवा के आ गए रिएक्ट। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। और ये वाला स्टेप भी पूछा जा सकता है, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि ये करवाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबलाइज है। ठीक है, ठीक है, तो दो रिएक्शन हो गई। तीसरी रिएक्शन लिखो अल्कोहल के साथ। इजी इजी है, कुछ है ही नहीं ज्यादा खास, बस समझते जाओ और करते जाओ। पहले इसका सिंपल देखेंगे, फिर इसका मैकेनिज्म देखेंगे। अल्कोहल ले लो, सॉरी एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो। ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन आप ले सकते हो, मैंने एल्डिहाइड ले लिया है। सबसे पहले क्या होता है इसमें, एसिडिक कंडीशन में ही रिएक्शन होती है। उसके बाद यहाँ पे अल्कोहल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? अल्कोहल। होता क्या है, पहले स्टेप पे आपको पता है प्रोटोनेशन होगी, ये स्टेप तो मैम हमें रट गया है। रीजन क्या है प्रोटोनेशन होने का? बिकॉज इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन इंक्रीजेस। तो यही होगा, देखो इधर, बोलो। अब न्यूक्लियोफाइल क्या है मैम यहाँ पे? न्यूक्लियोफाइल तो मैम अल्कोहल है, बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. तो क्या बनेगा देखना, आर सी ओ एच एच ओ एच ओ एच आर डैश, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो पॉजिटिव चार्ज। बोलो हाँ के ना, सिंपल है। Yes, ma'am.
ठीक है, मैकेनिज्म ही करवा दे रही हूँ मैं आपको यहाँ पे। इसके बाद क्या होगा, चार्ज है, न्यूट्रलाइज कराना पड़ेगा, बोलो, है ना। यस मैम। तो जैसे ही H प्लस जाएगा, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज, ये OH इस H प्लस को ले लेगा, क्या बनेगा देखना, ये वाटर बन जाएगा और ये OR डैश। वाटर है तो मैम निकलेगा 200% निकलेगा, बोलो बोलो बोलो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अभी भी अल्कोहल है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अटैक करेगा और फाइनली क्या मिल जाएगा, ये क्या बन गया, एसिटल। क्या बन गया, एसिटल। देख पा रहे हो, Yes, तो ma'am. यहाँ पे OR डैश की जगह OH ही रहता तो वो हमारा हेमी एसिटल हो जाता, बट अगर तुम एक्सेस में अल्कोहल ले रहे हो तो वो किस में चेंज हो जाएगा, एसिटल में चेंज हो जाएगा, बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. मैम जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो हेमी एसिटल है। ये वाला यस ना, यस। ये हेमी एसिटल नहीं है, ये हेमी एसिटल नहीं है। ओके हेमी एसिटल क्या होता है, ये होता है, जैसे मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, अगर मैं रिएक्शन करा रही हूँ एसिडिक मीडियम में, तो जो मेरे पास ये बनेगा मेरा बेटा, ये दिस इज हेमी एसिटल, ठीक है। ओके। और अगर तुम फर्दर आगे करा देती हो अल्कोहल के साथ, तो जो तुम्हें मिलेगा वो क्या बनेगा, एसिटल, ठीक है। और अगर मान लो ये मैं H की जगह अल्काइल ग्रुप ले लूं तो पहले हेमिकीटल बन जाएगा और फिर फर्दर अगर आप अल्कोहल के साथ करा रहे हो तो क्या बन जाएगा, कीटल बन जाएगा। कीटल क्या होता है, ये होता है, दिस इज कीटल। अगर R की जगह H आ जाएगा तो वो तुम्हारा एसिटल बन जाएगा। एसिटल कहाँ से, एल्डिहाइड से आएगा, तो कीटल कहाँ से आएगा, कीटोन से आएगा, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. मुश्किल है नहीं है, हालांकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हेमी एसिटल कीटल वाला, बट यस तुम्हें ये जरूर मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर करेंगे वहां पे ये वर्ड यूज होंगे, हेमी एसिटल, कीटल, तो फिर वहां पे तुम्हें पता रहना चाहिए कि ऐसा कुछ बताया था मैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, देखना करके, बनाना A और B, तब तक मैं एक और क्वेश्चन लिख रही हूँ। बना, यस मैम। ए तो आपका वो बन जाएगा हेमी एसिटल। हेमिकीटल या एसिटल, कीटल कीटल। यहाँ पे OH और OCH3, और तुम फर्दर कराओगे तो ये क्या ओके बन जाएगा, OCH3 OCH3, बस, ठीक है। अब इसमें देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, एसिडिक मीडियम है तो सबसे पहले प्रोटोनेशन कराओगे। अब देखो यहाँ पे कुछ अल्कोहल मैंने अलग से तो दिया नहीं, ये देखो मॉलिक्यूल के अंदर ही है न्यूक्लियोफाइल, लो बताओ कोई अटैक करेगा, यस मैम। Yes, कितने ma'am. रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6, बनाओ फिर, बनाओ फिर 6 मेंबर रिंग, यही बनेगी, देखो 1 6 2 3 4 5, 6 पे क्या है, OH, कहाँ पे E1 CB मेरे बेटा,
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही तो है ये, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे एडिशन हुआ है इसका, ये बन जाएगा फाइनली। देखो एक बार, E1CV में तो कार्बन आयन बनता है ना मेरा बेटा। हो यस मैम। जाएगा। तो दिस इज, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक। हमने साइनोहाइड्रिन बनाया, हमने एसिटल कीटल हेमिकीटल ये देखा, हमने सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराई। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट मैं कराने वाली हूँ, रिएक्शन विद इथाइलिन ग्लाइकोल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। बेसिकली व्हाई वी आर डूइंग दिस रिएक्शन विद इथाइलिन ग्लाइकोल। होता क्या है यहाँ पे देखिएगा प्लीज ध्यान से। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है? इथाइलिन ग्लाइकोल ये होता है, बोलो। बेसिकली हम इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज क्यों करते हैं? टू प्रोटेक्ट एल्डिहाइड और कीटोन। क्यों करते हैं प्रोटेक्ट, ये तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा, 2 मिनट बस। समझ रहे हो मेरी बात? हम क्या करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल को यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट एल्डिहाइड और कीटोन वाले ग्रुप। होता कैसे है, यहाँ पे आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है और यहाँ पे आपका कीटोन भी हो सकता है। मैकेनिज्म आप लोगों को करना है तो मुझे बता देना, वरना मैकेनिज्म तुमसे कोई पूछेगा नहीं। बहुत इजी मैकेनिज्म होता है इसका, बट थोड़ा सा 2-3 लाइनों का होता है। होता क्या है, इधर देखो, ये तुम्हारे पास एल्डिहाइड या कीटोन है, और इथाइलिन ग्लाइकोल को बेटा कुछ इस तरीके से लिख लो। लिख सकती हूँ क्या मैं? बोलो। यस मैम। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें यहाँ से पानी निकाल देना है। निकाल दिया? अगर तुमने यहाँ से पानी निकाला है, क्या तुम ऐसा ही कुछ इमेजिन कर रहे हो? बोलो। यस मैम। एसिटल बन गया अगर तुम एल्डिहाइड ले रहे हो तो। और एसिटल क्या है? बेसिकली ईथर लिंकेज बोल सकते हो इसको। तो बेसिकली तुमने देखा पहले ये जो कीटोन या एल्डिहाइड है, अपन ने क्या किया, इसको प्रोटेक्ट कर दिया। देख पा रहे हो? इथाइलिन ग्लाइकोल की हेल्प से अपन ने क्या कर दिया, इसको प्रोटेक्ट कर दिया। अब कोई यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट आता है तो इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये प्रोटेक्ट कर दिया गया है। देख पा रहे हो, अपन इसको प्रोटेक्ट कर दिया, अब नहीं कर पाएगा कोई इस पे रिएक्शन। ठीक है, लेकिन अगर तुम मान लो इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हो एसिडिक मीडियम में, तो ये वापस से किस में चेंज हो जाएगा? वापस से इसी में चेंज हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। बेसिकली क्यों हम पढ़ रहे हैं मैम, इसका यूज क्या, अभी मैं बताती हूँ। यहाँ पे क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन को प्रोटेक्ट करने का काम आता है। एसिटल कुछ नहीं, ईथर लिंकेज है। फिर वो कह रहे हैं कि वापस से एल्डिहाइड में कीटोन में चेंज हो जाएगा अगर आप इसकी रिएक्शन क्या करा दो, डाइल्यूट एसिड के साथ करा दो, मतलब हाइड्रोलिसिस करा दो एसिडिक मीडियम में। ठीक है, अब मैम इसका यूज कैसे हुआ? अगर मान लो मुझे यहां से यहां जाना हो, तो तुम मुझे कोई रास्ता बताओगे क्या? तुम मुझे कोई रास्ता बताओगे अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना हो? क्या रिएजेंट डालूं कि मेरा ए से बी बन जाए? कैन एनीवन सजेस्ट? B2H6। वेरी गुड, मुझे मालूम था कोई बोलेगा पक्का। यस, B2H6 यहाँ पे रिएजेंट है, तो जा सकते हो, लेकिन मैं कह रही हूँ नहीं डालना ये। मैं कह रही हूँ यहाँ पे तुम्हें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालना है, तुम्हें उसी को यूज करके जाना है। अब क्या करोगे मैम? वो तो एसिड को भी कर देगा, कीटोन को भी कर देगा, लेकिन यहाँ तो कीटोन को कुछ कहा ही नहीं है ना। तो यहाँ पे हम कैसे रास्ते से जा सकते हैं? हम पहले प्रोटेक्शन करवा दें, बोलो क्या कहते हो? एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्शन कराएंगे तो यही तो बनेगा, देखना एक बार। और ये वैसे का वैसे। अब तुम अगर इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हो मेरा बेटा, तो क्या होगा देखना एक बार। यही बनेगा, देखो। COOH को मैंने किस में चेंज कर दिया? CH2OH में। देखो,
और अगर मैं वापस से फिर अब क्योंकि मुझे कीटो ग्रुप वापिस चाहिए तो मैं क्या करा दूं? हाइड्रोलिसिस। अब समझ में आया क्या क्या रीजन था मैंने क्यों कराया वो? तो अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई साहब हम तो मान लो इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही डालेंगे, कोई और ऐसा रिएजेंट जो कीटोन को भी कराता हो और एसिड को भी कराता हो, लेकिन हमें दिख रहा है कि फाइनल प्रोडक्ट में तो एसिड को रिड्यूस करा रखा है, कीटोन को तो करा ही नहीं रखा। तो हम क्या करते हैं, कीटोन को हमें फिर प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर तुमने खुलेआम डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो वो खा जाएगा ना इसको, तो ये बन जाएगा फिर, अगर तुम ये डालते हो तो डायरेक्ट। बट हमें क्या करना है, यहाँ पे कीटोन को प्रोटेक्ट करना है। तो कीटोन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें पता है इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दो एसिडिक मीडियम में, वो प्रोटेक्ट कर लेगा। और प्रोटेक्ट करने के बाद जो रिएक्शन करवानी है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की करवा दो, और फिर अगर वैसे का वैसे चाहिए तो हाइड्रोलिसिस करा दो, हमारा काम भी हो जाएगा और नंबर भी मिल जाएंगे। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। Yes, ma'am. हालांकि Yes, ma'am. बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आता इससे क्वेश्चन नीट में देते क्यों नहीं। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल यहाँ से बन सकता है, तो आप लोग प्लीज करिएगा ये वाला। चलो अब तुम 2 क्वेश्चन मेरे को फटाफट से देखो, करके दिखाओ, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, फटाफट करो क्योंकि मुझे आगे ना रिएक्शन विद वाटर भी कराना है। ठीक है, करो ये वाला क्वेश्चन। नीट का नहीं है ये मैंने बुक से लिया है किसी, क्योंकि नीट में आए नहीं है ज्यादा इससे क्वेश्चन। अब देखो एल्डिहाइड को भी रिएक्ट मतलब एल्डिहाइड को भी प्रोटेक्ट करता है, कीटोन को भी, लेकिन पहले किसको प्रोटेक्ट करेगा? जो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो देखो किसको कर देगा प्रोटेक्ट। टाइम हुआ नहीं, भागने की लगी रहती है सबको। पहले स्टेप में क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? मैम एल्डिहाइड को वो प्रोटेक्ट करेगा। ऐसा सोच रहे हो? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, वेरी गुड। ए तो ये बन जाएगा, लेकिन तुमसे बी पूछा है। बी में क्या डाला है, जल्दी बोलो। मैम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब वो किस पे रिएक्ट करेगा फिर? कीटोन पे। कार्बन पर। ठीक है, हाइड्रोलिसिस है। अब हाइड्रोलिसिस से 2 काम होंगे, यहाँ OH बन जाएगा, साथ ही साथ ये भी हट जाएगा, एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। बस। हो तो क्या, फिर बता क्यों नहीं देते? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट। अरे पेन क्यों चल रहा? हाँ ठीक है, तो इस तरीके से इसको सोल्व करना था, हो जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. होमवर्क ले लो, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आते ही कराऊंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास से। इसमें देखो पहले तुम्हें पी करना होगा, क्योंकि एस तक तभी पहुंच पाओगे जब पी बनेगा, क्यू बनेगा, आर बनेगा, तभी एस पे आ पाओगे। मैं देखना चाहती हूँ कितने बच्चे इसको करते हैं। डाउट सोल्विंग ग्रुप में इसको सोल्व करना है तुम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, चलो। देखो अगर मैं बोलूं, मैं सिंपल यहाँ पे एक फॉर्मेल्डिहाइड ले लेती हूँ, अगर यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे, प्लीज ध्यान से देखना। अगर मैं इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराती हूँ एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा? पहले प्रोटोनेट करेगा ताकि इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाए, और वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। देख रहे हैं इधर, ध्यान से देखिए, हाँ या ना? तो यहाँ पे ये नहीं बन जाएगा? बोलो। Yes, ma'am. लेकिन मैम आपने तो हमें बताया था कि ना एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं होते हैं, बट मैं कह रही हूँ ये यहाँ पे स्टेबल है, मतलब ये वाला बहुत कम बनेगा, ज्यादा यही बनेगा। दिस इज स्टेबल। मैम ऐसे क्यों बोल रहे हो आप, बात क्यों पलट रहे हो? डिफरेंस है। एक तो मैं फॉर्मेल्डिहाइड लूं
और एक मैं ये लूं। अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे भी यही बनेगा, फिर तो कायदे से मैम यही बनना चाहिए। तो मैं बना देती हूँ, वाटर के साथ अगर तुम रिएक्शन करा रहे हो तो यही बनना चाहिए ना। बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. अब मैं कह रही हूँ ये स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, कार्बन में डबल होगा। एक तो देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, लोन पेयर रिपल्शन होगा। दूसरी बात, ये बल्की ग्रुप है, देख पा रहे हो इसको? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा जिसकी वजह से ये वाला जो आपका हाइड्रेट बना है वो स्टेबल नहीं है। यहाँ पे क्या था, ये एच बिल्कुल छोटे से थे, कोई रिपल्शन नहीं हो रहा था। समझ रहे हो ना? इधर आओ, इधर आओ। ये बल्की ग्रुप है ना, दूर जाएंगे, दूर जाएंगे तो ये दूर जाएंगे तो पास आएंगे, पास आएंगे तो रिपल्शन नहीं होगी क्या? बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. नहीं है, जबकि फॉर्मेल्डिहाइड में ये हो जा रहा है काम, बिकॉज एच छोटे छोटे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ एसीटोन, तो यहाँ पे ये कम बनेगा, ये ज्यादा बनेगा। ज्यादा वो इसी में एग्जिस्ट करेगा, वापस से क्या करेगा, एक कार्बन पे 2 H है, पानी निकल के वापस वो इसी में ही आ जाएगा। बोलो हाँ के ना? यही तो कर रहे थे हम इतने टाइम से कि मैम एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं है, एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं है, पानी निकालो, पानी निकालो। क्या मैम कहीं पे भी नहीं बनेगा क्या? फिर पानी का किसी पे अटैक नहीं कर पाएगा क्या? क्या हमेशा एक कार्बन पे 2 H आते ही आप निकाल दोगे क्या पानी? आंसर इज नो। देयर आर सम कंपाउंड्स जहां पे हाइड्रेट स्टेबल होता है। वो कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। पहले तो ये पढ़ लो, वाटर इज अ पुअर न्यूक्लियोफाइल, हमें पता है। देयरफॉर ऐड रिलेटिवली स्लोली टू द कार्बोनिल ग्रुप बट द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय एसिड कैटलिस्ट। ये तो तुम्हें समझ में आ गया। अगर तुम एसिडिक मीडियम में कराते हो तो थोड़ी रिएक्शन फास्ट हो जाती है, बिकॉज वो कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देता है। अदरवाइज वाटर इज नॉट अ गुड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से कंपाउंड है मेरा बेटा जिस केस में हमारा हाइड्रेट स्टेबल होता है? पहला होता है हमारा, पहला है क्लोरल। क्या है? बोलो। क्लोरल। क्या नाम है इसका? बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, फिर कहना मत मैम नहीं करवाया था। यहाँ पे क्या होता है, वही वाटर अटैक करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल बेटा एसिडिक मीडियम में, तो यही बनेगा। ध्यान से देखिएंगे सारे बच्चे। एक चीज देख पा रहे हो यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। हालांकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ होती है, बट Cl इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन आ रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो ये बन पा रहा है। और इसलिए ज्यादा अमाउंट जो है वो इसी में ही रहता है, ये बहुत कम रहता है अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हो। बोलो हाँ के ना? यस मैम। एक तो Yes, ये, ma'am. और मैंने यहीं पे लिखा हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, या तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जैसे ये हो रही है, या कहीं पे एंगल स्ट्रेन कम हो रहा है। अभी मैं एग्जांपल देती हूँ तुम लोगों को। पहला तो ये एग्जांपल है। दूसरा है निनहाइड्रिन फॉर्मेशन। मैम ये क्या होता है? मैम ये क्या होता है अभी पता चल जाएगा। प्रोटीन के लिए टेस्ट करते हैं निनहाइड्रिन टेस्ट, बायोमोलिक्यूल में बताऊंगी। अभी होता क्या है देखो, ये आपके पास इस तरीके का कंपाउंड रहता है, ठीक है? तो जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो बेटा पानी के साथ, तो क्या बनेगा? देखो, इस वाले कार्बोनिल कार्बन पे तो नहीं रिएक्ट करेगा और इस पे भी नहीं करेगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी इतनी ज्यादा नहीं है, बिकॉज रेजोनेंस में जा रहा है, देख रहे हो? तो इस पे अटैक करेगा। पहले तो इतना जवाब दो, हाँ मैम ये तो बात ठीक बोल दी आपने। यस। यस या नो? यस मैम। यस मैम। चलो यस तो बोल रहे हैं। लेकिन मैम एक चीज बहुत ही खूबसूरत हो गई यहाँ पे, तो मैम ये देखो मैम हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। बोलो ये स्टेबल है? फिर बोलो दिस इज निनहाइड्रिन, दिस इज निनहाइड्रिन। बोलो हाँ के ना? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, और एक और भी होता, लिखो। ये मैं कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ जो पेपर में तुम्हारे आते रहते हैं, ताकि तुम जब रिवाइज करो ना नोट्स को तो तुम्हारे ध्यान में जाए कि हाँ मैम ये भी होता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है डाइफिनाइल। लिख लो, डाइफिनाइल प्रोपेन ट्राइओन।
यहाँ पे कहाँ पे होगी रिएक्शन, बोलो, यहीं पे ही होगी। यस मैम। रेजोनेंस में जाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बना दे रही हूँ, इधर देखना ध्यान से, मेरी तरफ देखो पहले तो सारे। आई होप मैं आप लोगों को दिखा पा रही हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे देखो, देख रहे हो, इसको मैंने थोड़ा इस तरीके से लिख लिया अंदाज से, तो यहाँ पे भी ये बनता है। बोलो, क्लोरल वाला हो गया, निनहाइड्रन फॉर्मेशन हो गया, और एक ये वाला हो गया। और कहाँ बनता है, लिख लिया क्या सबने? Yes, ma'am. नो मैम, लो लिखो, जल्दी लिखो, टेक योर टाइम। आपको पता लग रहा है कि क्या चल रहा है यहाँ पे? हम ये पता लगा रहे हैं कि हमने ये बताया था कि एक कार्बन पे 2H स्टेबल नहीं है, बट देयर आर सम कंपाउंड्स जिनकी रिएक्शन पानी से कराने के बाद जो हमें हाइड्रेट मिल रहा है वो स्टेबल है। कौन कौन से हैं वो? कुछ सिलेक्टिव हैं जो आप लोगों को पढ़ने जो पेपर में आते हैं, लाइक क्लोरल हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, निनहाइड्रन फॉर्मेशन हो गया, या डाइफिनाइल प्रोपेन ट्राइओन हो गया। इसमें वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे जो प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल होता है। यस मैम। अब मान लो तुम ये ले लो, साइक्लोप्रोपेनोन 60, कितना एंगल चाहिए इसको? 120 चाहिए ना, लेकिन मिल कितना रहा है इसको, देखना एक बार, 60। स्ट्रेन है, भयंकर स्ट्रेन है। तो अगर तुम इसकी रिएक्शन कराते हो वाटर के साथ तो क्या होगा, देखना, ये नहीं बन जाएगा? स्ट्रेन थोड़ा कम हुआ, पहले 120 था, 109 हो गया। बोलो, यहाँ पे लेस स्ट्रेन है, हाँ के ना, जवाब दो। यस मैम। यस मैम। वजह से ये बन पा रहा है, समझ रहे हो? तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जहां पे तुम ये नहीं बोलोगे कि मैम एक कार्बन पे 2H है, पानी निकाल दो, ठीक है, यहाँ पे वो बनेगा। ठीक है, बाकी अपन जितनी भी जैसे रिएक्शन करते आ रहे हैं तुम वो करते रहो, ठीक है? बोलो। यस मैम। ओके, अब इसके अलावा एक तुम्हारा रह गया है अमोनिया डेरिवेटिव के साथ, ठीक है, वो हम तब करेंगे जब हम ये कंटिन्यू करेंगे। इस अभी जो 3 क्लासेस लगेंगी वो प्योरली तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चलेंगी, जो मैंने तुम्हें बताया, मैं ग्रुप में भी एक बार बता दूंगी, ठीक है? तो आज हमने बेसिकली किया क्या है, बोलो एक बार कोई भी बोल दो। शिवा? मैम आज मैम न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन किया है, हाँ, इसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन किया, यस। उसमें भी क्या क्या किया? मैम उस पे हमने अल्कोहल से रिएक्शन करवाया, हम्म इथाइल ग्लाइकोल से रिएक्शन करवाया, हम्म और एक रिएक्शन करवाया है सोडियम बाइसल्फेट से। यस, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा के एसीटल कीटल बनाए हैं। प्रोटेक्शन देखा, एल्डिहाइड कीटोन का करते हैं, लेकिन एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, तो अगर दोनों ऑप्शन है तो एल्डिहाइड को पहले प्रोटेक्ट कर देगा। हाइड्रेट बनाए, हमने देखा है कि कई ऐसे कंपाउंड है जहाँ पे एक कार्बन पे 2H आते ही वहां से पानी नहीं निकलता है, वो कुछ आपको कंपाउंड्स आपको ध्यान रखने हैं। साइनोहाइड्रिन वाला देखा, सोडियम बाइसल्फाइड देखा कि एल्डिहाइड के साथ तो दे देता है वो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, बट कीटोन में सिर्फ एसीटोन के साथ देता है। तो ये हमने 4-5 रिएक्शन की। उसके अलावा रेट देखा कि किस तरीके से आप पता लगाओगे रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बेटा देखो, जो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला टॉपिक है ना, वो हर किसी में सेम है, बस न्यूक्लियोफाइल चेंज होता रहेगा, उससे कॉन्सेप्ट थोड़ी ना तुम्हारा चेंज होगा। कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन कार्बन। अब तुम न्यूक्लियोफाइल उसमें साइनाइड ले लो, तुम्हारी इच्छा। तुम उसमें सोडियम बाइसल्फाइड ले रहे हो तो तुम्हारी इच्छा। तुम उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हो तो तुम्हारी इच्छा। मानते हो ना, न्यूक्लियोफाइल तो तुम ले रहे हो ना, तुम्हें बस ये चेक करना है इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन ज्यादा है या कम है। अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है तो रेट ज्यादा होगा, बता कम होगा, ठीक है? उसके अलावा असाइनमेंट 3 में अभी ग्रुप में भेज देती हूँ, बन चुका है तुम लोगों का, 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। बस इसको आज कर लो, खत्म करके कल से अपना मेजर टेस्ट की प्रिपरेशन पे लग जाओ। और नेक्स्ट डे जब नेक्स्ट क्लास इसकी करेंगे तो वहां पे हम कुछ आगे अमोनिया डेरिवेटिव्स के बारे में हम देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखेंगे अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ,
अमोनिया डेरिवेटिव मतलब जो अमोनिया से डिराइव हुए हैं, ठीक है। और कुछ डिस्टिंग्विश टेस्ट देखेंगे एल्डिहाइड कीटोन के लिए, लेकिन तब तक के लिए मेजर टेस्ट की प्रिपरेशन करो और अच्छे से उसको पढ़ाई करो, ठीक है। यस मैम। पक गए क्या?